शहर एवं जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल ने फिर एक बार अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए अहिवारा निवासी मिताली पांडे एवं एक अन्य युवा के आंखों को एक नई जिंदगी देते हुए सफल लेंस प्रत्यारोपण किया है, जिसके लिए दोनों ने अस्पताल प्रबंधन एवं टीम का शुक्रिया अदा किया है। यह अहिवारा निवासी मिताली पांडे हैं, जो कि अपने बचपन से ही अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे से काफी परेशान रहती थीं और काफी हद तक खुद को पढ़ाई के क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में कमजोर समझने लगी थीं, क्योंकि 7 साल की उम्र से ही इनके चेहरे पर मोटे मोटे चश्मों का बोझ आ चुका था और तब से अब तक यह किसी ऐसे अस्पताल और डॉक्टर की तलाश में थी जो इन्हें इससे छुटकारा दिलाकर इनका मनोबल बढ़ा सके। यह तब संभव हो सका जब मिताली पांडे अपने परिजनों के संग बीएम शाह अस्पताल पहुंची। यहाँ के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जैन ने मिताली पांडे के केस को स्टडी किया और अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों में लगने वाले खर्च से काफी कम खर्च पर मिताली पांडे का सफल लेंस प्रत्यारोपण कर दिया। इसके पूर्व भी 25 वर्षीय अनुभव का सफल लेंस प्रत्यारोपण किया जा चुका है। बीएम शाह अस्पताल में नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए काफी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन के सफल होने के प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ है और साथ ही डॉक्टर प्रतीक जैन जैसे नेत्र शल्य चिकित्सक एवं उनकी टीम अपनी सेवाएं इस अस्पताल में दे रहे हैं। डॉक्टर प्रतीक जैन ने बीएम शाह अस्पताल में किए गए सफल लेंस प्रत्यारोपण की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई। ये जो केस था, ये पेशेंट का बहुत हाई माइनस पावर था और बचपन से ही वो बहुत मोटा चश्मा पहन रही थी और ऐसी स्थिति में बहुत बार लेजर सर्जरी, जिसको हम लैसिक बोलते हैं आम भाषा में, वो करना संभव नहीं हो पाता है किसी पेशेंट्स में। तो ऐसे केसेस में एक स्पेशल टाइप का लेंस होता है, उसको ICL बोलते हैं। वो ICL लेंस का प्रत्यारोपण किया गया इनकी दोनों आंखों में और उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया, जिस कारण से अब वो बिना चश्मे के आराम से पढ़ पा रही हैं और बहुत अच्छे से बिना चश्मे के सब कुछ देख पा रही हैं। फर्स्ट केस इससे 1 महीने पहले किया था। वो लड़के का भी बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर था एक आंख में, दूसरी आंख नॉर्मल थी। तो कभी कभी ऐसे केसेस में, जैसे मैंने बताया, लैसिक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में हमने ये ICL लेंस का प्रत्यारोपण करके काफ़ी सक्सेसफुली उसका चश्मे का नंबर उतार दिया। ये लेंस जैसे बताते हैं कि हमेशा आंखों के अंदर जब तक हम निकाल नहीं लेते उसको, तब तक आंखों के अंदर रहती है। नॉर्मली जब तक आंखों में और कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, जैसे मोतियाबिंद उम्र के साथ साथ जैसे हो सकता है किसी को भी, अगर वो नहीं आता है तो तब तक ये आंखों में रहेगी और ये चश्मे का नंबर हमेशा के लिए करेक्टेड रहेगा। कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 99% ऑफ द केसेस में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। 1% ऑफ द केसेस साइड इफेक्ट सब में हो सकते हैं, जैसे आंखों का प्रेशर बढ़ना या मोतियाबिंद का प्रॉब्लम आना, वो सब नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है इस सर्जरी के भी, पर वो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं एंड 99% ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। बहुत ही सेफली किया जाता है और लाइफ लॉन्ग आंखों में रहता है जब तक ये लेंस को हम लोग रिमूव नहीं करते तब तक। यही सब डॉक्टर सुनना चाहते हैं कि पेशेंट उनसे सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं, तो उससे अच्छी बात तो मेरे लिए क्या हो सकती है। तो हमने जिस कोशिश से हमने ऑपरेशन किया था कि पेशेंट का सक्सेसफुली चश्मा हट जाए, तो उससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, पेशेंट अगर खुश है तो। यहाँ पे सारे नॉर्मल आई चेकअप, आंखों का मोतियाबिंद का चेकअप, चश्मे का नंबर का चेकअप, रेटिना की जांच, काले मोतिया की जांच, ये सब पॉसिबल है मशीनों द्वारा। साथ में हमारे पास सर्जरी की पूरी सुविधा उपलब्ध है। मशीन द्वारा फेको सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है और काला मोतिया का ग्लोकोमा सर्जरी का ऑपरेशन का सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास अभी बीएम शाह में अवेलेबल है। ये रफली स्टार्ट होता है 40,000 रुपीज़ से, 40,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये एक आंख का लगता है। ऐसे अगर दोनों आंख का किया जाए तो उस हिसाब से दोनों आंख का अलग अलग। इसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं, अगर कमज़ोर है, कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो उसमें हम कोशिश कर सकते हैं। कोई क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के अंडर ये सर्जरी नहीं की जा सकती है, किसी कोई अवेलेबल नहीं है, तो जितना पॉसिबल अगर कहीं से कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर कहीं से हमारे हॉस्पिटल की तरफ से अगर कोई रियायत दे पाए तो हम देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्रतीक जैन से चर्चा के दौरान नेत्र रोग से ग्रसित पीड़िता, जो अब पुनः इस दुनिया को बगैर चश्मे के अपनी आंखों से देख सकने में कामयाबी हासिल करने वाली मिताली पांडे भी मौजूद थीं। हमने उनसे उनके जीवन के अनुभव को जानना चाहा कि वह किस तरह से आंखों के सफल ऑपरेशन के बाद अपना मनोबल बढ़ा पा रही हैं। मिताली की माताजी मिताली की आंखों को लेकर काफी दुविधा में रहती थीं और अब जब यह सफल लेंस प्रत्यारोपण किया जा चुका है, तब मिताली की माताजी ने भी मिताली को लेकर कुछ नए सपने बुनने की हिम्मत दिखाई है। सर, इनको बचपन से था तो समझ नहीं आया था। फिर जैसे जैसे स्कूल गई, पढ़ाई की, तो इसको कमजोरी लगने लगा थोड़ा सा क्लास में, पढ़ाई में। तो फिर इनको डॉक्टर से कराई में इलाज करा, तो चश्मा के ऊपर चश्मा लगते गया, नंबर बढ़ते गया। तो रायपुर में वहाँ गए, यहाँ तक चेन्नई भी गए थे, तो हमको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला और गाइडलाइन भी कोई नहीं किया।
और इसके चश्मा को देख के मैं भी थोड़ा सा फीलिंग महसूस करती थी, और इसकी डिग्री इतनी थी कि ये कहीं भी सामने बाइक फेस नहीं कर पाती थी। और बोलती चश्मा के कारण ये अकेले आने जाने में इसको प्रॉब्लम होता था, और हर समय इसको एक असिस्टेंट टाइप का लगता था। तो लगता था कि इसको कहीं गाइडलाइन मिले, मेरी लड़की अच्छे से देख सुन सके, और इसको इसकी बहुत सारे लक्ष्य भी है। तो फिर हम लोग को इधर उधर हम लोग बहुत भटके, पर सेक्टर 9 में वहाँ के डॉक्टर लोगों ने सर के पास उसका फ़ोन नंबर दिए, यहाँ इलाज कराओ करके। तो पावर हाउस में गए, फिर सर हम लोग को BM साहब तक बुला के उनका ऑपरेशन किए। और फिर खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ लेंस का लगा था, और जो आता है हॉस्पिटल खर्च वही है। और सर इतने हंसमुख है कि हंसते हंसते ऑपरेशन भी कर दिए, हम लोग को पता नहीं चला। मेरे को लगा लड़की को 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा करके, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो 24 घंटा 5 घंटे में अपना देखना नॉर्मल हो गई वो। यहाँ के मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो अपने चश्मा के कारण अपना लाइफ बदल नहीं पा रही होंगी, तो सर से संपर्क करें, BM साहब में आए। और इतना खर्च इतना अधिक नहीं है, और सर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उनके आर्थिक स्थिति पर। एक बार आके मिले सर से और अपना लाइफ बदले। हो गई, जब भी इसका नंबर बढ़ता था हमको डबल चश्मा लेके रखना पड़ता था, कहीं गिर जाए टूट जाए तो लड़की कैसे करेगी, किससे हेल्प लेगी, उस स्थिति में उसका किस टाइप का वो सामने करेगी करके एक डर बना रहता था। वो डर दूर हो गया। इसको साइकिल गाड़ी वाड़ी चलाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो एक कॉन्फिडेंस बन गया कि मैं इसको कहीं भी भेज सकती हूँ, अपनी लाइफ अपना जीवन सुधार सकती है, समाज में भी इसको सम्मान मिले। क्योंकि चश्मा के कारण बहुत सी लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो हट गया है मेरे। सर एक्चुअली मेरे को चश्मा लगा हुआ था, वो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से लगा हुआ था मेरे को। और हर 6 मंथ में मेरा पावर जो विजन है वो बढ़ता जा रहा था। पहले -1 से स्टार्ट हुआ था, वो -11 तक चले गया था। तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत जा रही थी, और प्लस मोटे मोटे चश्मे पहनना तो कंफर्टेबल नहीं था, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता था सर चश्मे में। तो इसलिए फिर मैं ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन के बाद अब सब सही? जी सर, पहले से काफ़ी बेटर है? जी सर, बिल्कुल बेटर है। पहले मैं चश्मे में पढ़ती थी, अब बिना चश्मे के ही पढ़ सकते हैं। जी सर, घर में सबको चश्मा लगा हुआ है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जेनेटिक है। सर एक्चुअली सेक्टर 9 में ट्रीटमेंट चलता था मेरा, तो सर वहीं मिले मेरे को, प्रतीक जैन सर है जो, वो मेरे को वहीं मिले सेक्टर 9 में। तब सर वो ये एडवाइस दी कि पहले तो आपका जो नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए, जब तक नंबर रुकेगा नहीं तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता करके। जैसे स्टेबल हुआ फिर मैं सर से आके फिर मिली सर। सर जब ऑपरेशन हुआ उसमें पता भी नहीं चलता, 20 मिनट रहता है सर, 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है ये, और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया, फिर आपके आँख में लेंस चला गया, ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता है सर। सर मैं यहाँ 10 नवंबर को आई थी, दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ है मेरा, पहले लेफ्ट का हुआ है फिर राइट का हुआ। लेफ्ट का मेरा 10 नवंबर को हुआ ऑपरेशन, और फिर 29 नवंबर को फिर राइट आई का हुआ। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं और बहुत सारे हॉस्पिटल गई बट वहाँ से मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, और सर ऐसे कोई एडवाइस भी नहीं दिए कि आप ऐसा करो आपके लिए ये सही रहेगा करके। तो सबसे पहले तो मैं सर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो सर मेरे को मिले और ऐसा कुछ हुआ। और मैं सबको एडवाइस देना चाहूँगी, जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है चश्मे से रिलेटेड, वो सर से आके मिले करके। जी सर, बिल्कुल बोल सकती हूँ सर। नहीं सर, सक्सेस को देखते हुए वो खर्च बहुत कम है। पहले तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ भी दे दो, कितना भी हो जाए, बस इस चीज़ से छुटकारा मिले, ऐसा था। तो वो चीज़ पैसे इतना मायने नहीं रखती सर, आपको नया लाइफ मिला है तो उसके आगे पैसे इतना मायने नहीं रखती है। प्लस सर इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं सर कि यदि कुछ आंखों को लेके डर भी रहा, इतना बड़ा ऑपरेशन है कैसे करवाऊँ कि नहीं, तो सर इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं कि वो पता नहीं चलता सर वो चीज़। हाँ सर, आगे मैं और पढ़ाई करना चाहूँगी, जॉब करना चाहूँगी, मतलब जो चीज़ ऐसा है चश्मे का मैं रुका हुआ था उसको मैं आगे कंप्लीट करना चाहूँगी। जैसे ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे तो वो सब चीज़ आगे मैं फेस करना चाहूँगी सर उसको। आज भिलाई शहर सहित दुर्ग जिले का प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान BM शाह अस्पताल सफलता की बुलंदियों को छूता जा रहा है, और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यहाँ हर रोग से संबंधित विश्व स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध होना एवं अस्पताल प्रबंधन का मानवता के प्रति समर्पण भाव रखना ही है। मिताली पांडे भी अब अपने सफल लेंस प्रत्यारोपण के बाद खुद में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रही हैं, और वे अब उन बुलंदियों को भी छूने को तैयार हैं जिन्हें अब तक वह खुद से बहुत दूर समझ रही थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।